अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है, मॉड्यूल नंबर 1 CS101 का। इसके अंदर मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा, तो आप लोगों ने साथ साथ मार्क कर लेने हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस इज डिसिप्लिन दैट सीक बोल्ड साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर सच अ टॉपिक एज। इसमें वो बता रहा है कंप्यूटर साइंस क्या होता है। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सारा कंप्लीट तौर पर ये बता देगा। एक कंप्यूटर के अंदर एक जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो ये यहाँ पे बता देगा। पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिज़िकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये हार्डवेयर जो है फिज़िकल पार्ट होता है कंप्यूटर साइंस का। दिस इंक्लूड्स द कंप्यूटर केस, मॉनिटर्स, कीबोर्ड एंड माउस। इट आल्सो इंक्लूड फिज़िकल पार्ट के अंदर जो है वो हम कंप्यूटर केस, मॉनिटर्स, कीबोर्ड एंड माउस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इट आल्सो इंक्लूड ऑल पार्ट्स ऑफ इनसाइड द कंप्यूटर केस सच एज द हार्ड डिस्क ड्राइव इन मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड एंड अदर। जो फिज़िकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो उसने बता दिए हुए हैं कि एक मॉनिटर है, कीबोर्ड है और माउस है। हार्डवेयर जो है ये एक फ़िज़िकल पार्ट है कंप्यूटर का, तो इसके अंदर जो जो चीज़ें पाई जाती हैं वो भी इसने बता दी हैं। नीचे आ गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर is also software. Computer software is also called of software is a set of instruction of documentation that tells a computer what to do, how perform a task. Software includes all different software program. एक कंप्यूटर को चलाने के लिए, एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमें एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक कंप्यूटर है, पीसी है, तो उसे ऑन करने के लिए या उसको चलाने के लिए हमें एक विंडो की ज़रूरत पड़ती है, और जो विंडो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशंस हैं। और ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के आगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइंस, building and stable of computer program for the completing a specific computing task। कि एक कंप्यूटिंग टास्क को जो है वो फाइंड करने के लिए या उसको एक डिज़ाइन बिल्ड में, जो डिज़ाइनिंग बिल्ड है, बिल्डिंग वगैरह में उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो कंप्यूटर टास्किंग होते हैं, ये प्रोग्रामिंग जितनी भी है ये CS201 में आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। आ गया नेटवर्क जो आप लोगों को भी पता है कि कंप्यूटर इंटरनेट जो है ये एक खुद नेटवर्क है जिसका हम लोग सब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। कि हम जो है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर किसी भी चीज़ को शेयरिंग वगैरह जो है वो करते हैं। और वो शेयरिंग कैसे होती है? इंटरनेट के ज़रिए। द मोस्ट कॉमन रिसोर्स शेयर टुडे इज़ कनेक्शन ऑफ इंटरनेट। ये देखिए उन्होंने बता दिया यहाँ पे कि जो इंटरनेट है इसके ज़रिए हम लोग कनेक्ट हो के तो कोई भी चीज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। जो हमारा नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा फेमस ये है। एमसीक्यूज़ के तौर पे अगर वो पूछ ले तो आपने यही इंटरनेट इसका टिक कर देना है। आ गया ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ द डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेज विद द ऐड ऑफ कंप्यूटर। के कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर हम किसी भी इमेज वगैरह को बनाते हैं। टुडे द कंप्यूटर ग्राफिक इज़ कोर टेक्नोलॉजी इज़ डिजिटल फोटोग्राफी, फिल्म, वीडियो गेम्स, सेल फोन एंड कंप्यूटर डिस्प्ले एंड स्पेशलाइज। जो ये मोबाइल फ़ोन वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, फिल्म्स, वीडियो गेम्स वगैरह वगैरह जितना भी है ये सारा ग्राफिक्स के अंदर आ जाता है। नीचे आगे उसने बताया रिबोट्स के। A robot is a machine, especially one programmable of computer capability of carrying out of complex। कि एक मशीन जो है वो रिबोट्स की तरह काम करें। जैसे कि हमारा ये कंप्यूटर ही है, तो कंप्यूटर को जब तक हम लोग खुद ना इस्तेमाल करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, इसे ओपन नहीं करेंगे, तब तक ये खुद ब खुद कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि एक चीज़ है उसको हम इनपुट देते हैं, कैलकुलेटर ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेटर है, उस पर हम लोग इनपुट देंगे और वो बाद में हमें आउटपुट देगा। तो इसी तरह ये जो रिबोट्स हैं इसके अंदर या तो हमें एक प्रोग्राम सेट करना पड़ता है कि जी ये काम जो है ये खुद ब खुद करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जो भी कुछ भी है रिबोट्स को जब तक इनपुट नहीं देंगे तब तक वो हमें आउटपुट नहीं देगा। आगे नीचे है डेटाबेस। डेटाबेस आल्सो कॉल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। डेटाबेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होता है क्योंकि ये दूसरा फिज़िकल पार्ट्स की तरह नहीं होता। जैसे कि हम नोटबुक वगैरह का इस्तेमाल करते रहे हैं अपना डाटा को सेव करने के लिए,
तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को सेव करते हैं। एनी कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन इज़ स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड और प्रिपेयर्ड टू सर्च एंड रिट्रीवल बाय कंप्यूटर डेटाबेस। कि हम जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी जितनी भी स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड है, जो सर्च करते हैं वो सारी हम कंप्यूटर में सेव करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की निस्बत पे। ये सब लोग आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं आपको करवा रहा हूँ कंसेप्चुअल। आप लोगों ने ये मेन जितनी भी इसकी हेडिंग्स और जो मैं बता रहा हूँ आपने ये याद रखना है। पेपर में आप लोग अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। ये जो लास्ट वाली लाइंस है डेटाबेस, यहाँ से देखें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, ये MCQs अगर पूछ सकते हैं DBMS स्टैंड फॉर, तो आपने लिखना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये MCQs अंडरलाइन कर लें। आ गया नीचे सिक्योरिटी। Security are the control that are put in also place provide confidently integrity availability for all components। कि हम कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें हम जितना भी मींस के हमारा डाटा सिक्योर करने के लिए हम उसको पासवर्ड लगाते हैं, जैसे कि यूज़र आईडी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है तो इसका भी एक पासवर्ड नीचे उसने बता दिया होता है यूज़र आईडी के बाद, जो हम लोग अपने LMS को अकाउंट को जो है वो सेव करने के लिए सिक्योरिटी पासवर्ड का यूज़ करते हैं। आगे एल्गोरिथम सॉल्यूशंस, ये एक लाइन है इसकी, ये मार्किंग। एन एल्गोरिथम इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इस किसी इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं एन एल्गोरिथम के अंदर। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में उसने बता दिया हुआ है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग refers to the manipulation of digitized information by computer and other digit electronic equipment known collectively as information technology. Information processing system including business software, operating system, computer networks, ये इसने बता दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर हम IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसको बिल्ड करते हैं, उसको बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कंप्यूटर नेटवर्क और मैनी फर्म्स के अंदर। आगे नीचे है उसने कंप्यूटर साइंस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वो पूछ सकते हैं, कभी कभार ही आता है। ये कंप्यूटर साइंस ऑफ एप्लीकेशन, इसमें वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और एप्लीकेशन भी। शॉर्ट क्वेश्चन है ऐसे MCQ भी पूछ सकते हैं, सॉरी। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वो पूछ लेगा तो फिर आपने 2 से 3 या 4 से 5 जो है वो लिख देनी है कि जो कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन वो हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो टेलीकॉम, बैंक्स, हॉस्पिटल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्विस इंडस्ट्री, पाक आर्मी, फ्रीलांसिंग एंड मैनी मोर। कि हम जो एप्लीकेशन होती हैं कंप्यूटर साइंस की वो जो है हम कई जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स में, एप्पल हॉस्पिटल में, ETC वगैरह, मार्केट्स के अंदर भी जो है इसका इस्तेमाल है। आ गया लोकल जॉब मार्केट। लोकल जॉब मार्केट में ये डायग्राम देख लेते हैं। बाय फंक्शन में सॉफ्टवेयर वेब है। ये MCQs के तौर पे आपने पैराग्राफ कर लेने और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कुछ नहीं आता। ये वाला पैराग्राफ, ये बॉक्स और ये वाला बॉक्स दोनों आपने MCQs के तौर पे कर लेने हैं। इंटरनेशनल ऑफ जॉब मार्केट, कि जो हम आउट ऑफ कंट्री जो जितनी भी जॉब्स वगैरह करते हैं इंटरनेशनल तौर पे, वो इसने इसके रिलेटेड यहाँ पे बता दिया हो कि वो कौन कौन सी हैं। तो ये वाली जो नीचे ये वाली लाइंस हैं जो ये 5 से 6 उसने बता दी हुई हैं, ये आपने कर लेनी है शॉर्ट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, वर्चुअल रियलिटी, लॉर्ड बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, UI डिज़ाइनर, फुल स्टैक इंजीनियरिंग, IT मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस, एश्योरेंस एक्सपर्ट। ये 3 से 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं, ये आप लोगों ने कर लेनी है। आगे, आर यू नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, क्या आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं? तो ये आपने बताया, हज़ारी बात है, हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो इसके स्टूडेंट हैं। तो ये आपने अपने वर्डिंग में बता देना, ये भी नहीं आता होता, इसी स्किप कर दें आप। ये आ गया ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल्स नंबर 2। इसके अंदर उसने सिंपली जो है वो सर्चिंग इंजन्स के बारे में बताया होता है।
तो ये आगे जो है इसके जो आपने तफसील से पढ़ना है वो आगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर मॉड्यूल्स नंबर 3 में है, वो हम लोग देख लेते हैं। ये देख लें आप, ये ना कहिए कि उन्होंने स्किप करवा दिया है तो ये इसमें से पेपर कुछ भी नहीं आएगा। ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग इसकी डेफिनेशन आ सकती है, तो ये जो उसने बताया दिस इज़ कोर्स will give basic introduction to almost all courses of computer science. Such strategy of learning is known as the breadth first learning। के ऑलमोस्ट जितने भी हम कंप्यूटर साइंस के अंदर कोर्स पढ़ेंगे वो सारे जो है वो ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग के अंदर आएंगे, और जो इससे आउटर ऑफ होंगे मींस के अदर जो होंगे वो डीप फर्स्ट लर्निंग होगी। ये आपने देख लेनी है फिर डीप फर्स्ट लर्निंग। आगे ये जितने भी सर्च इंजन्स वगैरह का हिस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ से करना, स्किप कर देना, मॉड्यूल्स नंबर 3 पे आ जाएं। इसमें वो बोल रहा है सर्च इंजन्स कि कौन कौन से हैं सर्च इंजन्स हम जिस पे सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये मेन है गूगल है, बीइंग है, याहो। आगे ये 3-4 हैं, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे वो पूछ सकते हैं कि गूगल कितने % इस्तेमाल होता है। तो 90.31% जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। आगे बीइंग जो है कितने 3.2%, याहू जो है वो 2.06% इस्तेमाल हो रहा है। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लें कि सर्च इंजन बताएं कौन कौन से हैं, तो आपने गूगल, बीइंग, याहू ये 3 बता देने हैं आपने। आगे नीचे क्यूरी उसने कहा है कि जी ये गूगल जो है हम सबको पता है कि ये ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आगे नीचे क्यूरी ये ऐसी वर्डिंग या ऐसी लाइंस होती हैं जो हम सर्च करने के लिए गूगल जो बोर्ड है इसके अंदर जो है होम पेज के अंदर जो हम पुट करते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज़ को सर्च करना हो तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्यूरी जो है वो लिख देते हैं कि जी हमें ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने यहाँ पे बताया हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑन द इंटरनेट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड जो है हमने करनी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में जितना भी है, तो इधर हम सर्च कर देंगे और बाद में सर्चिंग वाले ऑप्शन कीबोर्ड से वो आप लोग सर्च करोगे तो इसकी जितनी भी क्वेरी होगी वो ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन जो है वो आपको शो करवा देगी। हाउ गूगल वर्क्स, कि गूगल जो है वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। व्हेन यू सर्च इज़ गूगल बाय टाइपिंग एंड क्यूरी टेक्स्ट बॉक्स, के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है आपने क्यूरी लिखनी है, टाइप करनी है। तो ये फिगर नंबर 4 जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपने ये माइक वाली जो लाइंस हैं यहाँ पे आपने गूगल सर्च करने के लिए मींस के कोई भी चीज़ को सर्च करने के लिए गूगल करना है। आ गया ट्राई सर्चिंग ऑन गूगल। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी हैं, तो ये 3 बता देनी है कि आपने जगह का बताना है। लोकेशन वगैरह भी हम इससे गूगल से निकाल सकते हैं कि एयरपोर्ट कौन सी जगह पे किसका, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का निकाल लें। या फिर वो नीचे पॉइंट नंबर 2 में बता रहा है वेयर इज़ द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट, के एयरपोर्ट बंद कितने बजे कब होते हैं, ये वो सारा वो टाइमिंग आपकी आ जाएगी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद ये भी सर्च करेंगे तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सारा कुछ आ जाएगा जो भी इसके बारे में उन्होंने एड्स वगैरह वेबसाइट पे दिए होंगे। आ गया यूज़ ऑफ माइक्रोफोन। ये देखें आप लोग, ये गूगल में माइक्रोफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बेसिकली तौर पे जो हम तो पढ़े लिखे हैं, चलो हमें तो पता है, हम टाइपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो अनग्रेजुएटेड हैं वो भी इसका गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोफोन को इस्तेमाल करते हुए। यूज़ ऑफ माइक्रोफोन्स इसमें मैं वो बता रहा है कि फिगर नंबर वो देख लें 4 फ्लिपा कॉइन, कि फ़्लिपा कॉइन अगर हमने सर्च करना है तो ये डबल क्वेश्चन के अंदर इस तरह आप सर्च करेंगे तो उसका जो मेन है वो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आगे क्यूरी फार्मूलेशंस इसमें वो बता रहा है कि रिमेंबर व्हेन इन द सर्च गूगल विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द पेज ऑन विच द प्रोवाइडेड टर्म अवेलेबल। फॉर एग्जांपल इफ़ योर हेड इन पेन एंड टाइप, के हम कोई भी क्यूरी या फार्मूलेशन में लिखेंगे तो हम उसका जारी बात है कि अगर हमारे सर में दर्द हो रही है तो हम ये थोड़ी लिखेंगे या हेड ऑफ हर्ट थोड़ी लिखेंगे, उसकी मेडिसिन ही लेंगे ना कि जी हमने कौन सी मेडिसिन जो है वो यूज़ करेंगे तो हम सही हो जाएंगे। तो वो नीचे हम लोगों को लिखना पड़ेगा ये हेड अचीव। ये सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मेडिसिन वगैरह जो है वो शो करवा देगा कि जी आपका अगर सर दर्द हो रहा है तो कौन सी मेडिसिन आपने यूज़ करनी है। आ गया गूगल कम, ये कर लें बस, वो स्किप कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वो पूछ सकते हैं कि क्यूरी फार्मूलेशंस, तो आपने सिंपली अपनी वर्डिंग में लिख देनी है ये हेड हर्ट्स हेड अचीव।
और अगर फ्लिपा कॉइन पूछेगा तो वो आपने ऊपर वाली लिख देनी है कि डबल क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम कुछ भी क्यूरी वगैरह सर्च करते हैं तो वो उसका हमें मिल जाता है कि ये जितना भी उन्होंने वेबसाइट पे दिया होगा। आगे है कैपिटलाइजेशन, कि कुछ वर्ड्स जो हम स्मॉल लेटर में यूज़ करते हैं और कुछ कैपिटल, जैसे कि उसने ये नीचे बता दिया होगा कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस। ज़ाहिर बात है इन दोनों में डिफरेंस तो कोई नहीं है। डबल क्वेश्चन के अंदर उन्होंने लिख दिया हुआ है एक साइड पे ये कंप्यूटर साइंस, ये कैपिटल वर्डिंग में लिखा हुआ है, और जो इसके आगे है कंप्यूटर साइंस वो स्मॉल वर्डिंग में, कैपिटल वर्डिंग के आगे जो लिखा है वो स्मॉल वर्डिंग में लिखा है। तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड ऑफ केस इंसेंसिटिव इन द कंप्यूटर साइंस फॉर एग्जांपल सर्च। उसने ये एग्जांपल विल नॉट मेक अ डिफरेंस, कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये एक फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 1 से 3 जो मॉड्यूल्स हैं वो कवर करने थे वो कर लिए हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मॉड्यूल्स नंबर जो है वो 4 शुरू करेंगे हम अपना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।